हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, परिचर्म, जिसे इंग्लिश में परिडर्म भी कहा जाता है। द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय काष्ठीय पौधों में द्वितीयक संवहनी उत्तक के बनने के बाद ही पादप अक्ष के परिधीय हिस्से की ओर कॉर्क के बनने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। द्विवर्षीय का मतलब होता है जिनका जीवन काल 2 वर्ष का होता है, और बहुवर्षीय का मतलब होता है जिनका जीवन काल 1 वर्ष से अधिक होता है, उसे बहुवर्षीय कहते हैं। काष्ठीय का मतलब होता है जिन पौधों में लकड़ी बनता है उसे काष्ठीय पौधा कहते हैं, जो कि कार्यात्मक स्वरूप में प्रतिरक्षात्मक स्तर की तरह कार्य करता है तथा पहले से स्थित बाह्य त्वचा बाहर के त्वचा को कहा गया है को स्थानांतरित कर देता है। इसका निर्माण द्विबीजपत्री तना एवं द्विबीजपत्री जड़, तना स्टेम को कहा गया है, जड़ रूट को कहा गया है, ठीक है, में द्वितीयक वृद्धि के क्रम असंवहनी क्षेत्र में होता है। असंवहनी क्षेत्र के कागजन अर्थात कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता के फलस्वरूप बनने वाले द्वितीयक असंवहनी उत्तक को समेकित रूप से परिडर्म कहते हैं। अब आगे देखेंगे, कॉर्क कैम्बियम अर्थात फेलोजेन को पार्श्वी विभेद्योतक का उदाहरण माना जाता है। परिडर्म संयुक्त द्वितीयक उत्तक प्रकृति का होता है क्योंकि यह 3 तरह की कोशिकाओं का समुच्चय होता है। अब देखेंगे परिडर्म के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ परिडर्म। परिडर्म निम्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बनता है। पहला नंबर पे है कागज या फेलोजेन, दूसरा नंबर पे है कॉर्क या फेलेम, तीसरे नंबर पे है द्वितीयक वल्कुट या फेलोडर्म। पेरिडर्म का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म। द्वितीयक वृद्धि के समय द्वितीयक संवहनी उत्तक के निर्माण के पश्चात असंवहनी क्षेत्र में अंतर्त्वचा को छोड़कर असंवहनी क्षेत्र के किसी भी उत्तक से एक कोशिकीय परत के रूप में बहुकोशिकीय वलय के रूप में कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन नामक द्वितीयक विभेद्योतक की उत्पत्ति होती है। कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाएं कैम्बियम की कोशिकाओं की विभाजन सक्रियता प्रदर्शित करती है। इसकी कोशिकाएं स्पर्श रेखीय तरीके से विभाजित होती है तथा परिधि एवं केंद्र की ओर नई कोशिकाएं बनती है, जिनमें से अगर निचली कोशिका में विभाजन की क्षमता रह जाती है तो परिधि की ओर नई पुत्री कोशिकाएं कॉर्क कैम्बियम फेलेम में परिवर्तित हो जाती है, मतलब बदल जाती है। विभाजन पश्चात बनी 2 पुत्री कोशिकाओं में से अगर विभाजन की क्षमता ऊपरी स्तर के पुत्री कोशिकाओं के पास रह जाता है तो निचला स्तर फेलोडर्म में बदल जाता है। किसमें बदलता है? फेलोडर्म में। कॉर्क कोशिकाएं सुबेरिन के जमाव पश्चात मोटी भित्ति वाली तथा मृत हो जाती है, जबकि फेलोडर्म के रूप में विकसित होने वाली कोशिकाएं मृदुतक प्रकृति की ही रह जाती है। फेलोजेन की कोशिकाएं परिधि की ओर ज़्यादा सक्रिय होती है, अतएव कॉर्क ज़्यादा मात्रा में विकसित होता है। फेलोजेन की कोशिका केंद्र की ओर अर्थात अंदर की ओर अपेक्षाकृत कम सक्रिय होती है, अतएव अपेक्षाकृत कम मात्रा में फेलोडर्म बनता है। चूँकि पेरिडर्म गैसों के प्रति अपारगम्य होता है, अतएव आंतरिक उत्तक तथा वातावरण के बीच गैसों के सुचारू रूप में आदान प्रदान, मतलब लेन देन को संपादित करने के लिए
फैलोजेन के द्वारा वातरंध्र का निर्माण किया जाता है, वातरंध्र बनाया जाता है। इनके निर्माण हेतु फैलोजेन की कोशिकाएं परिधीय हिस्से अर्थात बाहरी तरफ अत्यधिक अंतराकोशिकीय अवकाश युक्त समव्याशिक कोशिकाएं बनाती है। इन सभी कोशिकाओं को पूरक कोशिकाएं कहते हैं। द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत असंवहनी क्षेत्र में बनने वाले बहुत से अंतराकोशिकीय स्थान युक्त सुबेरिन रहित मृदुतक कोशिकाओं के समूह को ही वातरंध्र कहते हैं। पेरिडर्म का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पेरिडर्म, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है संवहनी क्षेत्र में कैम्बियम द्वारा द्वितीयक वृद्धि के क्रम में नए नए संवहनी ऊतकों के निर्माण के कारण होने वाली मोटाई में वृद्धि हेतु, वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है। असंवहनी क्षेत्र में सामंजस्य पेरिडर्म के निर्माण से हो जाता है। साथ ही साथ ऊतकीय क्षय अथवा आंतरिक ऊतकों को हानि नहीं पहुंच पाती है, नुकसान नहीं पहुंचती है। सेकंड नंबर पे है पेरिडर्म जल तथा गैसों के लिए अपारगम्य स्तर की तरह कार्य करता है, जिसके कारण यह प्रतिरक्षात्मक स्तर के रूप में आंतरिक ऊतकों की रक्षा करता है। थर्ड नंबर पे है पेरिडर्म की बाह्य स्तर कॉर्क के रूप में मोटी कोशिकीय भित्ति वाली सुबेरिन युक्त होती है, अतएव ये यांत्रिक आधार भी प्रदान करती है। फोर्थ नंबर पे है पेरिडर्म के निर्माण के क्रम फैलोडर्म का निर्माण होता है, जो कि संग्रहण तथा अन्य क्रियाओं के लिए मृदुतकी कोशिकाओं की असंवहनीय क्षेत्र में उपलब्धता बनाए रखता है। फिफ्थ नंबर पे है फैलोजेन द्वारा यत्र तत्र बनाए जाने वाले वातरंध्र की सहायता से आंतरिक ऊतक तथा वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान लेन देन चलता रहता है। आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन, ठीक है। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।